जस्टिस काजी फायज एक आज़ाद जज हैं या कठपुतली, फैसला एक दो दिन में हो जाना है। जब मैं ये कहता हूँ कि वो आज़ाद जज हैं या कठपुतली, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक तरफ तो मियाँ नवाज शरीफ का वो केस आउट ऑफ द टर्न सामने आ गया है जिसमें उनकी ताहयात नाअहली या 5 साल की नाअहली का फैसला एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। अच्छा, और सबको पता है कि ये मुकदमा अगरचे मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से फ़ाइल नहीं किया गया या वो पिटिशनर नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा तो सिर्फ मियाँ साहब को और जहांगीर तरीन को पहुंचने वाला है अगले चंद दिन, इसी इलेक्शन में, अगले चंद दिनों में जब वो कागजात नामजदगी की मंजूरी का मामला आएगा सामने। और इसी तरह का इतना ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस जो है वो लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, जहाँ पे पीटीआई से बल्ला वापस लेने के बाद जब पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने बल्ले का निशान के ऊपर स्टे ऑर्डर कर दिया था और वापस दे दिया था पीटीआई को, अब वो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे पिटीशन लेकर गया हुआ रिव्यू की। क्या पेशावर हाई कोर्ट वापस बल्ला जो है वो पीटीआई के पास रहने देगा या इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल करेगा? मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है। तो सुप्रीम कोर्ट और काजी फायज ने ही डिसाइड करना है कि पीटीआई की और इमरान खान की फेट क्या है, और आज सुप्रीम कोर्ट ही ये डिसाइड कर रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की फेट क्या है। तो लिहाजा अगर इंसाफ का पलड़ा नवाज शरीफ की तरफ झुक गया और इमरान खान को और पीटीआई को इंसाफ ना मिल सका, तो उसका साफ मतलब होगा कि काजी फायज साहब जो हैं वो अपने आप को जितना मर्जी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट जज साबित करते फिरें, लेकिन लोग कहेंगे कि ये भी साकिब निसार टाइप जज थे, ये भी एक कठपुतली जज थे जिन्होंने उस वक्त की या इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के तहत मियाँ साहब को चूँकि रेड कारपेट दिया गया था तो मियाँ साहब को क्लियर कर दिया, और एक शख्स को चूँकि बंद किया जा रहा है तो उसको ना उसका बल्ला मिला ना उसको रिहाई मिली। तो लिहाजा इस मौके पे सिर्फ 2 लोगों का टेस्ट है। एक टेस्ट है काजी फायज का और दूसरा टेस्ट है हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ताकत का। इनमें से कौन जीतता है, यही फैसला होना है अगले चंद दिनों में। इलेक्शन ये फैसला नहीं करेगा कि पीटीआई जीती है या मुस्लिम लीग नून जीती है, उससे पहले ये फैसला हो जाना है पावर कॉरिडोर में कि पावर कॉरिडोर जो है वो वहाँ पे जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए वज़ारत उज़्मा का ताज सजाया गया है, क्या जुडिशरी उसके ऊपर स्टैंप लगाती है, और क्या जो इमरान खान को आउट करने के लिए प्लान बनाया गया क्या उस पर भी जुडिशरी स्टैंप लगाती है? अगर दोनों चीज़ों पे जुडिशरी की स्टैंप लग गई तो काजी फायज साहब समझें कि उनका भी कैरियर ख़त्म। वो भी इफ्तिखार चौधरी हैं, साकिब निसार हैं, वो भी दूसरे जस्टिस खोसा की तरह तारीख़ में एक बुरे लफ्ज़ों से याद किए जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने पलड़े बराबर कर दिए और रिलीफ मियाँ साहब को भी दे दिया और इमरान खान को भी दे दिया, तो फिर वो तारीख़ में लिखे जाएंगे कि वो एक आज़ाद जज है। यही एस्टैब्लिशमेंट का जो टेस्ट मैं कह रहा हूँ ना इलेक्शन से पहले, वो यही है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के बावजूद पीपल्स पार्टी को और मियाँ नवाज शरीफ को तो डंप कर सकती है, लेकिन इमरान खान को डंप ना कर सकी और जुडिशरी उसके रास्ते में रुकावट बन गई, तो जैसा मैंने कल कहा था, क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी को गिराने के लिए आगे बढ़ेगी या उस फैसले को कबूल करेगी? अगर फैसले को कबूल करती है तो उसकी ताकत की मोनोपोली जो है पाकिस्तान में, जो एक परपेचुएट पॉलिटिकल पावर हमारी मिलिट्री बनी हुई है, क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा चेकमेट नहीं आ जाएगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं आ जाएगा, और फिर मिलिट्री को धीरे धीरे अपनी पावर सरेंडर करनी पड़ेंगी? क्या उनको ये सब काबिल कबूल होगा आने वाले दिनों में? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। अब रह गई बात इन सियासतदानों की। अगर इन सियासतदानों ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने जो सीखा है पिछले 30-35 साल से एस्टैब्लिशमेंट को डील करते हुए, और अब जो पीटीआई डील कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अगर इन सियासी जमातों ने मिल के
پاکستان کے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک جو سٹرکچرز ہیں ان کو طاقتور نہ بنایا اور اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر سارے ایک وقت آئے گا کہ سارے زیر اعتاب ہوں گے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فائنلی اس ملک کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گی ٹورڈز ڈیموکریٹکس اور پولیٹیکل پارٹیوں کو اور سیاستدانوں کو اور پارلیمنٹ کو. تو لہٰذا ہم اس وقت ایک ڈیسائسو عہد سے گزر رہے ہیں. یہ کیس عمران خان کا نہیں ہے یا نواز شریف کا نہیں ہے، یہ کیس ڈیموکریسی کا ہے اور یہ کیس جنرل باجوہ کا یا جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، یہ کیس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ ہی جیتے گی، عمران خان جیل میں رہے گا، نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ پہ مہر لگا دے گی، یا اس بار کچھ نیا ہونے والا ہے. دیکھتے رہیں میرا چینل. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.